हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिंद चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर एसएससी जीएसटी की क्लासेस हो रही हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। और जिसको जो भी इसके ऊपर सवाल पूछना है या फिर कुछ भी डाउट्स है, आप हमें कमेंट लिंक में बता सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पेपर है मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो 2022 में आया हुआ था सवाल कि वो कैसे कैसे पूछे गए थे। एसएससी जीएसटी हिंदी का सिर्फ मैं लाई हूँ, अभी हिंदी इंग्लिश का हमने नहीं करवाया, तो वो हम अगली बार करेंगे। देखिए हिंदी में क्या पूछे गए थे, पिछली बार सवाल कैसे आए थे। पहला प्रश्न है हमारे पास, गोद में बैठकर आंख में उंगली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आपको इसमें लोकोक्ति बताना है कि गोद में बैठकर गोद में बैठकर गोद में बैठकर आंख में उंगली करने का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए, अब आपके इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, गोद में बैठकर इशारा करना, भले करने पर दुष्टता, भला करने वाले के प्रति आकर्षण, दृष्टता करने वालों के साथ बदला लेना। ठीक है, तो आपको यह पता होगा कि लोकोक्ति आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि गोद में बैठकर उंगली करना, यानी भला करने पर भी हमारे साथ दुष्टता करना और बुरा करना। ठीक है, तो इसके अंदर जो दूसरा आंसर है वो सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको वाक्य संरचना बताना है इसमें और इसका सही क्रम लगाना है कि क्या होगा। रीता ने फल निकाला टोकरी से अपने हाथ से। तो आप इसका वाक्य संरचना बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन दिया 4 3 2 1, 1 4 3 2, 3 4 1 2 और 1 3 4 2। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें बनेगा रीता ने टोकरी से अपने हाथ से फल निकाला। ये हमारा सही संरचना बन जाएगा। तो आप बाकी संरचना के ऊपर भी अच्छे से पकड़ बना के जाइए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें और पेपर आपके सामने हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि पहले कैसे बनेगा और क्या आएगा, और अपने हिंदी को सही से सही समझना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्रयाण व्यंजन कौन सा है। व्यंजन से हर बार सवाल आता है, एक दो सवाल तो पूछा ही जाता है, तो आप व्यंजन को अच्छे से करके जाइएगा और जो भी सवाल इससे पूछे जाते हैं आप उसे करके आइएगा। ऑप्शन में दिया है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा। ऑप्शन है ठ, घ, ख और क। तो सभी को पता है कि अल्प प्राण व्यंजन जो है क होगा, तो इसमें का आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक से भी हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, आपको कारक पूरे पूरे करके जाने हैं। कोई सा भी कारक आए, सप्रदान अप्रदान कोई सा भी आए, आपको वो समझना होगा कि इसमें क्या कारक यूज़ हुआ है, क्या कारक इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन अप्रदान, क्योंकि पूछा है चूहा बिल से बाहर निकला, से बाहर निकला, इस पर जोर दीजिए। संप्रदान, अधिकरण और करण, तो से कौन सा कारक होता है आप सभी को पता होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 1 अपदान। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। अब आपको इसमें शुद्ध शब्द बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है। ऑप्शन देखिए, आकांक्षा, उपलक्ष्य, निरह और कंकड़। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो आकांक्षा इसमें सही है, उपलक्ष्य भी सही है, कंकड़ भी सही है। तो इसमें जो शुद्ध नहीं है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, निरहा। ये हमारा शुद्ध नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, कपि प्लस ईश की संधि में कौन सा शब्द बनेगा। संधि आपको करके जानी है और इसको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी आपके गाइड जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से इसका प्रैक्टिस करिए। कपि प्लस ईश की संधि में से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए, ऑप्शन दिया है कपोश, कपेश, कपीश और कपीश। दो कपीश में हमारे पास दिया हुआ है मात्राओं का थोड़ा सा फेरबदल है, छोटी ई और बड़ी ई। तो आपको समझना होगा कि कपि ईश का कौन सा बनेगा संधि। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, एकाएक में कौन सा समास है। अब देखिए इसने फिर से समास पूछा है कि एकाएक में कौन सा समास है। देखिए, द्विगु, द्वंद, अव्ययीय भाव या तत्पुरुष। पिछला मैंने इसके ऊपर क्लास लिया है, इसके ऊपर डिटेल से भी क्लास ली, परिभाषाओं के साथ भी, और इसका क्यूज़ भी करवाया है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि समास से सवाल कैसे आ रहे हैं और हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखिए, एकाएक में जो समास है वो है अव्ययीय भाव। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में दे रखा है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, कारागृह से भाग कैदी निकला एक। प्रस्तुत खंडित वाक्य में क्रम संख्या 1, 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा। इसमें भी आपको वाक्य संरचना बताना और सही क्रम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन देखिए, 6 4 3 5 है, 3 5 6 4 है, 5 3 6 4 है और 6 4 5 3 है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1। जैसे ये इसका वाक्य संरचना बनेगा कि कारागृह से एक कैदी भाग निकला, ठीक है। तो इसका सही आंसर इस प्रकार से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराजय किसका विलोम है। विलोम भी आपको करके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा विलोम को पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि किसका विलोम कौन सा है। इसमें पूछा है पराजय का विलोम, तो इसमें ऑप्शन है संजय, अजय, विजय और वीर। ये तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, ये सभी को पता होगा कि पराजय का विलोम हमेशा विजय होता है। इसका ऑप्शन नंबर ठीक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है, हमें कितनी कष्टों को सहना पड़ा। फिर है, हमें कितने कष्ट सहने पड़े। हमें कितने कष्टों को सहने पड़े। हमें कितने कष्टों को सहना पड़ा। इसमें जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हमें कितने कष्ट सहने पड़े। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, हमें सर्वनाम के साथ कष्ट एक वचन में प्रयोग में लाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डिबिया का बहुवचन क्या होगा। डिबिया का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन है डिबिये, डिबिये, डिबिया या फिर डिबियाओं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, डिबिया। ऊपर अनुसार लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है। अब आपको इसमें संधि विच्छेद बताना है रमेश का। ऑप्शन देखिए, रमा प्लस ईश, र प्लस मेष, रमे प्लस श, रमी प्लस ईश। क्या होगा इसमें सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रमा प्लस ईश। अगला सवाल देखिए, प्रायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रायवाची की दृष्टि से बताना है आपको। ऑप्शन है स्त्री दुहिता, जल उदक, चोर मोशक, नदी कलुंशका। नदी कुलंशका। अगला प्रश्न देखिए, प्रायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन इसमें 1 सही हो जाएगा, स्त्री और दुहिता। बाकी ऑप्शन दिया था जल उदक, चोर मोशक, नदी कुलंकषा। तो देखिए ये इस प्रकार से सही हो जाएगा कि दुहिता शब्द पुत्री का प्रायवाची होता है। अगला प्रश्न है, पसंदीदा मिल गई पुस्तक उसकी।
प्रस्तुत खंडित वाक्य में वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? इसमें भी आपको सही क्रम बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। 4 1 3 2 वाक्य संरचना इस प्रकार से बनेगी, उसकी पसंदीदा पुस्तक मिल गई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है वाक्य का काल कौन सा है? वो पढ़ता है वाक्य का काल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान या तत्कालीन तत्कालिक वर्तमान। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान है। वह पढ़ता है। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते है, ता, हूँ, ती हूँ आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। माला कविता पढ़ती है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, राम घर जाता है, ये सभी जो है सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। इससे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? एक शब्द बताना है इसमें आपको। जो मुकदमा दायर करता है, एक शब्द बताइए इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन है वादी, अभियुक्त, अधिवक्ता और प्रतिवादी। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही था, इसमें वादी। मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को वादी कहा जाता है, इसलिए इसमें वादी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है पठित, प्रकाशित, लिखित और कथित। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, कथित। जो कहा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कथित। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है गुरुजनों की श्रद्धा रखो, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, गुरुजनों पर श्रद्धा करो, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। इसमें क्या सही हो सकता है? पढ़ के देखिए क्या सही लग रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो ये वाक्य शुद्ध रूप है इसका। अगला प्रश्न देखिए, बाहरी किस प्रकार का विशेषण है? बाहरी किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामबोधक, संख्यावाचक। बाहरी किस प्रकार का विशेषण है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही था, गुणवाचक। क्योंकि गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे देखिए, अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन आदि, ये सभी जो है गुणवाचक के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कालिदास का सुना नाम नहीं किसने? ये हमारा वाक्य है। अब आपको उसको सही क्रम में लगाना है, वाक्य संरचना करना है, क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ये सभी आपके पास, लेकिन इसमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इस प्रकार से बनेगा, कालिदास का नाम किसने नहीं सुना, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहे खेत की सुने खलिहान की लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखिए, ऑप्शन है कहा कुछ गया और समझा कुछ गया, जो कहा गया वही समझा गया, कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान कहीं और होना। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कहा कुछ गया और समझा कुछ गया। अगला प्रश्न देखिए, श्वेता बहुत धीरे दौड़ती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण बताना है आपको, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन है श्वेता बहुत दौड़ती और है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बहुत। बहुत जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, वो सारा दिन कंबल डैश रहा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द बताइए आप।
वह सारा दिन कंबल डैश रहा। खाली स्थान भरना है आपको, तो देखिए क्या बन सकता है, धुनते, ओढ़े, पहने या ढकते। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, वो सारा दिन कंबल ओढ़े रहा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस समय घर में अंधेरा डैश है। इसमें आपको शुद्ध क्या होगा, शब्द बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, छाया, पड़ा, घिरा, ढका। ऑप्शन नंबर 1 सही है, छाया। इस प्रकार से बनेगा शब्द वाक्य, अंधेरा शब्द के लिए छाया का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इस समय घर में अंधेरा छाया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। औरतें खाना खाती हैं, औरतें खाना खाती हैं, औरतें खाना खाती हैं, औरतें खाना खाती हैं। ध्यान से देखिए इसमें क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आएगा, औरतें खाना खाती हैं, क्योंकि औरतें खाना खाती, इस वाक्य में औरतें स्त्रीलिंग है, इसलिए खाती सही शब्द है हमारा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंग की मात्रा लगी है ती के ऊपर, तो ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विशेष क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन देखिए, जागना, खाना, बोलना और जीतना। प्रेरणार्थक क्या है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, जीतना। इससे प्रेरणार्थक क्रिया का पता चलता है। अगला प्रश्न है, राधा है तेज दौड़ती। फिर से आपको वाक्य संरचना करना है, इसमें सही क्रम बताना है कैसे होगा। ये हमारे पास ऑप्शन है और इसका जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस प्रकार से बनेगा, राधा तेज दौड़ती है, सही क्रम है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि में जाती है, लिखी। प्रस्तुत खंडित वाक्य में क्रम संख्या 1, 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में जाती है, लिखी। देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये बनेगा हमारे वाक्य संरचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए, ल, स, व या य। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, स। देखिए, अघोष वह ध्वनियाँ विशेषकर व्यंजन होती है जिनमें स्वर ऋजु में कंपन नहीं होता। इसके विपरीत घोष वह ध्वनियाँ होती है जिनमें स्वर ऋजु में कंपन होता है। उदाहरण के लिए, प एक अघोष ध्वनि है जबकि ब एक घोष ध्वनि है। इसी तरह स और श दोनों अघोष है जबकि ज घोष है। देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले 2 वर्ण अघोष और उनके बाद के 2 घोष होते हैं, जैसे क, ये सब आपको पता होगा अघोष और सघोष के बारे में, तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं की माध्यम हिंदी होना चाहिए। हमारी परीक्षाओं की माध्यम हिंदी होनी चाहिए। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, संक्षिप्त किसका विलोम है। संक्षिप्त किसका विलोम है। ऑप्शन देखिए, संलिप्त, विस्तृत, अतिशयोक्ति या प्रक्षिप्त। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, विस्तृत। संक्षिप्त, विस्तृत। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, वह डरते डरती घर में घुसी।
वह डरते डरती घर में घुसी, वह डरते डरते घर में घुसी, वह डरती डरते घर में घुसी, वह डरती डरती घर में घुसी। क्या होगा सही? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। वह डरते डरते घर में घुसी। कभी भी डरते डरती नहीं आएगा, डरते डरते ही आएगा, इसलिए ये सही है, शुद्ध वाक्य हमारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन देखिए, ये लोग क्या कहता है, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहता है, ये लोग क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये लोग क्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नदी बहती है धीरे, ये हमारा वाक्य है। अब आपको इसमें संरचना सही क्रम क्या होगा ये बताना है। ये हमारे पास ऑप्शन है, इन्हें जोड़िए आप, देखिए क्या बनेगा। इसमें जो सही आंसर बनेगा वो तीसरा बनेगा, 1 4 3 2 1। वाक्य संरचना कुछ इस प्रकार से होगा, नदी धीरे बहती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम बताना है आपको। ऑप्शन दिया है घोटक, चक्र, चना और ग्रह। इसमें जो तीसरा है वो सही है, चना जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम और तद्भव के बारे में आपको पता होगा कि तद्भव कौन सा होता है, तत्सम कौन सा होता है, तो इससे आप देखिए कौन सा होगा। चना तद्भव शब्द है तथा इसका तत्सम रूप चणक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग बताना है, इसमें कौन सा है, घाटा, घाव, घटा या घाघरा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, घटा। घटा इस संज्ञा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखिए, सडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए, सड प्लस आनन, सट आनन, सड आनन या सट आनन। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, सट प्लस आनन, और ट के नीचे हलंत लगाए तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये व्यंजन संधि है, सडानन। देखिए अगला प्रश्न है, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, गंगा, मंदाकिनी, सरस्वती भारती, यमुना जाह्नवी, पृथ्वी ईला। सुमेलित नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर तीसरा है, यमुना जाह्नवी। ये पर्यायवाची शब्द गंगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची है? किसका है? पति का पर्यायवाची। ऑप्शन है विधाता, भर्ता, विभु और भार्या। पति का पर्यायवाची होता है विभु। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, क्रिकेट में हमारी टीम की जीत हुए, क्रिकेट में हमारी टीम की जीत हुई, क्रिकेट में हमारी टीम का जीत हुआ, क्रिकेट हमारे टीम की जीत हुई। क्या सही बनेगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रिकेट में हमारी टीम की जीत हुई। क्रिकेट में हमारी टीम की जीत हुई, ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न देखिए, शत्रु ने तुरंत हथियार डैश दिए। रिक्त स्थान है वो आपको भरना है, तो इसमें क्या आएगा? रख, गिरा, उतार या डाल। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, डाल। शत्रु ने तुरंत हथियार डाल दिए, जिसका मतलब होता है हार मान लेना। अगला प्रश्न है, अनामिका बहुत तेज चलती है। अनामिका बहुत तेज चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? ऑप्शन देखिए, है, बहुत तेज, अनामिका या चलती। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, बहुत तेज। इस वाक्य में भागना क्रिया है,
तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। वो कितनी तेज भाग रहा है, बहुत तेज शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसमें बहुत तेज सही हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, युक्ति सफल होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? मुहावरा बताना है युक्ति सफल होना। देखिए, गुल खिलाना, गोल कर जाना, गोटी बैठाना या गाल बजाना। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, गोटी बैठाना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? इस फिर से आपको प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। सोना, लौटना, धुलाना या भीगना। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, धुलाना। जिस क्रिया के ज्ञान को हो कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मूलतः द्विअक्षर धातुओं में आना तथा वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। इसमें धुलाना, सही विकल्प धुलाना है। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है चिड़िए, चिड़िया, चिड़ियाओं या चिड़िए। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, चिड़िया। अगला प्रश्न देखिए, सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद करना है इसका। सत प्लस धर्म, सद प्लस धर्म, सत प्लस धर्म और सत प्लस धर्म। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सत प्लस धर्म। त पे हलंत है। अगला प्रश्न देखिए, नहीं मिल रही घड़ी बहुमूल्य मेरी। फिर से आपको वाक्य संरचना का बताना है। ऑप्शन देखिए, ये है हमारे पास, लेकिन इसमें सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, मेरी बहुमूल्य घड़ी नहीं मिल रही। ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न देखिए, वो आए तब मैं पहूँ, वाक्य का काल कौन सा है? ऑप्शन है संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य और सामान्य वर्तमान। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, हेतु हेतुमत भविष्य। जैसे हेतु हेतुमत भविष्य कालता क्रिया का वह रूप है जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो, हेतु हेतुमत भविष्य काल कहलाती है। वह आए तब मैं पहूँ, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। वो आज आवेगा, वे आज आएगा, वो आज आएगा, वो आज आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वो आज आएगा, इसका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न देखिए, जो कम जानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? एक शब्द बताना है सही, क्या हो सकता है जो कम जानता है? ऑप्शन है बहुज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ या सर्वज्ञ। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अल्पज्ञ। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लिए होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसका सही जवाब क्या होगा। इसी प्रकार से पेपर एनालाइज कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले 50 क्वेश्चन में। इसी के साथ 2022 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे अभी किया है हमने 50 क्वेश्चन, 50 अगली बार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।